वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, हम लोग पढ़ रहे थे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके कवायद को हम लोगों ने पढ़ा है और इसके बाद में इसकी एक्सरसाइज इसी की रोशनी में करनी थी। आइए इस एक्सरसाइज को और इस मश्क को, जो कि 24 यानी मश्क नंबर 24 है, इसको करने से पहले हम एक बार इसके कायदे पर एक नज़र डाल लेते हैं। उसके बाद में इसकी एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब कोई काम मुस्तकबिल में वक्त के मुकर्ररा मिकदार में या वक्त के किसी सिरे से अब तक जारी हो, तो ऐसी सूरत में इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी ऐसे जुमलों में मुस्तकबिल में काम जारी होना जाहिर होगा, साथ ही वक्त का तज़किरा भी मौजूद होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे मैं करीम से 2 घंटे से बातें करता रहूंगा। आई शैल हैव बीन टॉकिंग टू करीम फॉर 2 आवर्स। मेरा भाई 15 जून तक अपनी किताबें पढ़ता रहेगा। माई ब्रदर विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक बाय जून 15th। मेरा भाई 15 जून तक अपनी किताबें पढ़ता रहेगा। माई ब्रदर विल हैव बीन रीडिंग दिस हिज बुक बाय जून 15th। पहचान, जुमले के आखिर में रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी वगैरह। कायदा यानी अफर्मेटिव का, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से विल हैव बीन या शैल हैव बीन लाएंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार लेकर के आएंगे। विल हैव बीन लेकर के आप आएंगे जबकि सब्जेक्ट आईवी के अलावा हो। अगर आईवी सब्जेक्ट है तो उसके साथ में शैल हैव बीन लाएंगे और बकिया के साथ विल हैव बीन लाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार लेकर आएंगे। इसके बाद में नेगेटिव का कायदा बता रहे हैं, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। वो सुबह से कैरम नहीं खेल रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग कैरम सिंस मॉर्निंग। कायदा इसका क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, फिर विल या शैल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार। पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, यानी सब्जेक्ट अगर आईवी है तो शैल, वरना आईवी अगर नहीं है तो विल लाएंगे। फिर नॉट को बढ़ाएंगे, फिर हैव को, फिर बीन को, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार। मिसाल जैसे यहां देखा आपने, वो सुबह से कैरम नहीं खेल रहा होगा। यहां देखिए नॉट का इस्तेमाल कहां किया, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग कैरम सिंस मॉर्निंग। यहां नॉट का इस्तेमाल विल के जस्ट बाद, उसके बाद में हैव बीन लेकर आए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी मफूल, फिर सिंस, फिर मॉर्निंग। इसके बाद में देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वो 2 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहा होगा। विल ही हैव बीन रीडिंग हिज बुक फॉर 2 आवर्स। फिर क्वेश्चन मार्क। कायदा, विल शैल सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से विल या शैल आप पहले लाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो उसकी मिसाल देखिए, हम सब नदी में 2 घंटे से क्यों नहीं तैर रहे होंगे। Why shall we not have been swimming in the river for 2 hours? नोट, इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब 2 हैं, एक shall have been, दूसरे will have been। अगर अंग्रेजी जुमलों में इन दोनों जुमलों यानी फेल के अलावा वर्ब का इंग फॉर्म इस्तेमाल हुआ हो तो ऐसी सूरत में इसका तर्जुमा वक्त के तायीन के साथ मुस्तकबिल में करते हैं। अलबत्ता क्या से शुरू होने वाले जुमलों का तर्जुमा हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, और सवालिया लफ्ज दरमियान में हो तो सबसे पहले इस सवालिया लफ्ज की अंग्रेजी लाते हैं, फिर बितरतीब दूसरे लफ्ज का तर्जुमा करते हैं। फार्मूला देखिए, व्हाई, विल, फिर शैल, फिर सब्जेक्ट। ये इस सूरत में जब सवालिया लफ्ज जुमले के बीच में हो तो उसकी ठीक अंग्रेजी लेकर आएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे फाइल के हिसाब से। जहां विल मुनासिब है वहां विल, और जहां शैल मुनासिब है वहां शैल लाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, और फिर बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फार। अब इस कायदे को जान लेने के बाद हम लोगों को ये एक्सरसाइज नंबर 24 करनी है। आइए देखते हैं।
आई शैल हैव बीन रीडिंग माई बुक फॉर 2 hours। यहाँ अजीज तलबा देखिए फाइल आपका आई है, इसलिए शैल हैव बीन रीडिंग आया है, शैल हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फिर मफूल वगैरह, फिर फॉर लाए हैं। तो देखिए आई शैल हैव बीन रीडिंग माई बुक फॉर 2 hours। 2 घंटे से मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँगा। इसमें सिंस और फार का इस्तेमाल इन्होंने नहीं बताया है। सिंस का इस्तेमाल होगा सिंस का इस्तेमाल होगा मुतय्यन चीज के लिए और फार का गैर मुतय्यन चीज के लिए। द शॉपकीपर विल नॉट हैव बीन गिविंग अ स्वीट मैंगो टू दैट बेगर। उस दुकानदार उस भिखारी को एक मीठा आम नहीं दे रहा होगा। शैल वी हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर फॉर हाफ एन आवर। क्या हम नदी में 1.5 घंटे से तैर रहे होंगे? 1.5 घंटे से तैर रहे होंगे। What will you have been working in the summer vacation for 2 days? गर्मी की छुट्टी में 2 दिनों से तुम क्या कर रहे होगे? What will you have been working? तुम कौन सा काम कर रहे होगे? इन द समर वेकेशन गर्मी की छुट्टी में फॉर 2 days 2 दिनों से। गर्मी की छुट्टी में 2 दिनों से तुम कौन सा काम कर रहे होगे? विल माई सर्वेंट हैव बीन ब्रिंगिंग वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट सिंस इवनिंग। विल माई सर्वेंट हैव बीन ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट सिंस इवनिंग। क्या मेरा नौकर बाजार से शाम से बाजार से सब्जियां ला रहा होगा। क्या मेरा नौकर बाजार से शाम के वक्त से सब्जियां ला रहा होगा। अजीज तलबा ये इंग्लिश से उर्दू एक्सरसाइज थी जो मुकम्मल हुई। अब आइए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में तर्जुमा करते हैं। यानी यहाँ पर कुछ जुमले उर्दू के दिए गए हैं, इनका इंग्लिश में करना होगा। वो 15 मिनट से लकड़ियां काट रहा होगा। वो 15 मिनट से लकड़ियां काट रहा होगा। तो बनाइए इसमें सबसे पहले फाइल आप ढूंढेंगे तो इसमें वो हो जाएगा ही। अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे? शैल हैव बीन। ही विल लाएंगे, ठीक है। शैल आएगा आईवी के साथ। अब चूंकि वो है तो इसके साथ विल आएगा, ठीक है। तो वो 15 मिनट से लकड़ियां काट रहा होगा। ही विल हैव बीन चॉपिंग या कटिंग द वुड्स ठीक है फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट से। क्या वो लड़का पतंग उड़ा रहा होगा? अब ये देखिए इंट्रोगेटिव है, ये क्या शुरू में है, इसलिए फाइल के हिसाब से विल या शैल लाएंगे। अब चूंकि फाइल वो है तो ही, इसके लिए विल आएगा। तो विल ही हैव बीन फ्लाइंग, ठीक है। वो लड़का विल दैट बॉय, ठीक है, वो लड़का है। विल दैट बॉय हैव बीन फ्लाइंग द काइट सिंस मॉर्निंग, सुबह से। क्या वो लड़का सुबह से पतंग उड़ा रहा होगा? विल दैट बॉय हैव बीन फ्लाइंग द काइट सिंस मॉर्निंग। मेरा भाई 5 अप्रैल तक अपनी किताबें पढ़ता रहेगा। माई ब्रदर, मेरा भाई 5 अप्रैल तक अपनी किताबें पढ़ता रहेगा। माई ब्रदर will have been reading his book by 5th April। 5 अप्रैल तक, by 5th April। मेरा भाई 5 अप्रैल तक अपनी किताबें पढ़ता रहेगा। My brother will have been reading his book by
5 अप्रैल। मेरे मामू इस फैक्ट्री में 10 दिनों से काम करते रहेंगे। माई मैटरनल अंकल विल हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर 10 डेज। 10 दिनों से, ठीक है। मेरे मामू इस फैक्ट्री में 10 दिनों से काम करते रहेंगे। माई मैटरनल अंकल विल हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर 10 डेज। बेवकूफ आदमी इस खेत में घास 15 दिनों से काट रहा होगा। बेवकूफ आदमी इस खेत में घास 15 दिनों से काट रहा होगा। बेवकूफ की अंग्रेजी क्या आएगी? फुलिश, ठीक है। द फुलिश मैन विल हैव बीन कटिंग ग्रास इन दिस फील्ड 15 दिनों से फॉर 15 डेज। फॉर 15 डेज। अजीज तलबा, ये एक्सरसाइज थी जो मुकम्मल हुई। अब ये एक्सरसाइज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, ये इस कवायद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कवायद को आपने देखा। फिर इसकी एक्सरसाइज 24 को आपने देखा और 25 को देखा। ये मुकम्मल हुआ। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।